देखो गुरुजी, आजकल है ना एक चीज है ना, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। मतलब जो बच्चा यदि इंग्लिश में कहीं स्पीच दे देता है तो उसके माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे ने तो बहुत कुछ जीत लिया। और क्या है कि अन्य बच्चों के माँ बाप वहां बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वो क्या है, घर आके क्या बोलेंगे, अरे तू के पढ़ो, आज बियाड़ो लड़को जो इंग्लिश के माई भाषण दे रहे हो। चाहे उनके समझ में नहीं आया है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम मतलब उसमें भ्रम में है, फिर भी हम उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो मैडम जी, मैं सोच रही हूँ कि आपने जी भारत सरकार है बात भी वो प्रयास कर रही है कि क्षेत्रीय भाषा के मायन है जी आज की शिक्षा है बा होनी चाहिए। हो सके है या तो मन न आवे है जना, लेकिन आ बात को नहीं है। गणित के माय 0 से लेकर के 9 अंक, 10 आंक ही आना। अंग्रेजी के माय 26, संस्कृत में 48 और हिंदी के माय 52। ज्यादा कौन सा या थारे कन 10 रुपया ही, मेरे कन 5 रुपया ही, तय है कि 10 रुपया ज्यादा है। लेकिन बी के बावजूद भी हिंदी में और इस संस्कृत में अतो महत्व कौन दे रहा जब तो गणित और अंग्रेजी में महत्व दे रहे हैं। कारण क्या है कि आपने शिक्षा पद्धति यह की होगी, जगह के बच्चे के हिंदी के में 100 नंबर आएगा ना, या संस्कृत में 100 नंबर आएगा, अरे आएगा उसी तो आके मैंने तेरे अंग्रेजी में तो 48 ही आए हैं, तेरे गणित में तो 56 ही आए हैं। एक की है कि आपनी मतलब हमेशा की चीज धरती के ऊपर से का पग टिक रहे हैं। गाँव के मैं चलो थे तो थोड़ा शहर में आएगा गाँव, आज भी लोग हैं बेटी का बापो खेत में के बावा खेत तो सामू आ रहे। मैं यहाँ कह रही हूँ कि चींटी से लेकर के हाथी तक पेट क्यों भर रहे, जमीन से पेट भर रहे। अगर जमीन पैदा नहीं कर सी, हाँ अब ठीक है कि आप काम को नहीं करा, लोग बात नहीं काम करा जना वो मत मजदूरी लागे वो है। तो आपने मतलब अपनी जी की संस्कृति है, आपने क्षेत्रीयता है, आपनी लोकलिटीज है, भले ही पढ़ाओ। अपन क्या है कि कोई भी चीज मन कोई अच्छी तरह अपनी भाषा में कोई समझावे या अपनी भाषा में भी चीज को मन मतलब कोई अभ्यास करावे तो मैं भी ज्यादा अच्छी तरह सीखूं। इसलिए सीखूं कि मन कोई कह दे कि वो पेड़ है, वो मतलब गोबर मिलाओ, मतलब मिट्टी मिलाओ, जा मैं ज्यादा समझू। और भी इंग्लिश समझा सी, शायद वो मन भी की स्पेलिंग याद करनी पड़सी, भी की गहराई तक जानू पड़सी, भी का कहीं 2 मीनिंग तो नहीं निकल रहे हैं, वो मन सब समझनू पड़सी। इसलिए अपनी मतलब जो लोकल भाषा है, जो अपनी मातृभाषा है, उसमें बच्चा जितना अच्छे से समझ पाता है ना, उतना शायद अंग्रेजी में नहीं समझ पाता। अब जैसे डॉक्टर हैं यहाँ के, तो जैसे हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, अच्छे से निकल और रहे क्या हैं। वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। और विदेशों में भी मतलब हमारे डॉक्टरों की अच्छी धाक है। पर वो क्या है कि आजकल जो ये अंग्रेजी का जो चल गया ना, इससे क्या बहुत से बच्चे तो क्या है ना, तो इधर के रहते हैं ना इधर के, और इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं कई बच्चे कि उसको वो तो मतलब इंग्लिश मीडियम से है, वो मतलब ऐसा कर लेगा, वो ये कर लेगा, और वो तनाव में आ जाते हैं। कई बच्चे तो मतलब दोनों तरफ के ही नहीं रहते हैं। मैं थाने एक छोटी सी बात बताऊं, बीच में बोल रही हूँ कि पानी हमेशा डाल के बड़ साल आज की बात को नहीं, अपना दादा दादी पढ़ेड़ा को नहीं, अपने कहता रे बेटा रे पानी निवाण के बड़ साल ले लो। आपा पहली पढ़ाई करता तभी का मैं लिखड़ी माँ आ माँ घर थप चल रतन घर चल, यानी एक को ज्ञान हो, बी के बाद में आपको ज्ञान हो को नहीं विष्णु माँ के ताई खून को दूध हुए, माँ के ताई खून को दूध हुए, मुंह भरे है बाछड़े बोले माँ। हाँ, ना सारे सबका ही बोलो ना। हाँ, चाहे मैं तो बकरी बोलती है, हाँ, सब तो ये मतलब अपनी बात तो अपनी वह देखो थे। अब यहाँ आजकल पता नहीं के नाम चल गया, मैं के जब मेरू ज्यादा थे ज्यादा जानो। तो क्षेत्रीय तो क्षेत्र, लोकलिटी तो लोकलिटी वैसा। हाँ, और ज्यादा आनंद उसी में आता है जब कोई हंसी मजाक करते हैं या बैठ के। तो मुझे बताओ कि अंग्रेजी में हंसी मजाक कैसे करेंगे? मैं थानिया बताऊं फिर हंसी मजाक नहीं, फिर रोवो। एक तो अपना रो मतलब दीवार रोबा लाग जैसी। हाँ। अंग्रेजी में कोई रोबो है कि सो आपने दादी मर जाए, अपनी माँ मर जाए, बूढ़ी हो चाहे आप यहाँ अपने आंसू आसना सारली पसी के पसेव जरूर आसी के तेरी माध्यम देखो बाकी को नहीं दे। तो अपनी चीज तो अपनी ही। अब आपने अब क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हाँ, कोई केस कोई स्वार्थ तो है ही आपनो, और स्वार्थ सिद्ध हुए जना अपन अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बात फिर गिर ओटी आ रही बैठी। हाँ, भाषा के तौर पे अंग्रेजी को काम में ले लो, कोई बात नहीं है, मगर आजकल शुद्ध है ना, हिंदी बोलना नहीं आ रहा है। मतलब शुद्ध जो हिंदी के शुद्ध शब्द है, उनके उच्चारण है, वो नहीं बोलना आ रहा है। और क्या है कि हिंदी चाहे नहीं आए,
अंग्रेजी आनी अंग्रेजी आनी चाहिए। अब अंग्रेजी मेरे तो कई बार विचार हुए भाई मत यहाँ सोचूं कि भगवान की मर्जी है हालत बोलो डॉक्टर का चक्कर में कोनी मैं तो एक दोया का नाम जानो तो पैरासिटामोल को एक सेट्रेजिन को और एक भी एविल को। अब ये नाम नहीं हिंदी का मैं क्यों नहीं लिख दी बेटी का बाप तो जिसमें कम पढ़े आदमी पढ़ ले भी नहीं लेकिन भाई यहाँ की कोई पढ़ाई यहाँ की पढ़ी उसी। बहुत से लोगों अब के बीमारी नहीं समझ आ रही इंग्लिश बीमारी बहुत। तो सही देशी और इलाज सारो होगा अंग्रेजी। इसलिए क्या है कि मतलब मैं तो यही मतलब मानती हूँ या सोचती हूँ गुरुजी कि मतलब अपनी लोकल भाषा है ना जितना ज्ञान हमें उससे मतलब शीघ्रता से होना उतना अंग्रेजी से मतलब हम पूर्ण उसकी तह तक नहीं जा पाते। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही है इस पे विचार करना चाहिए। जैसे दवाइयों का जो नाम हाँ वो हिंदी में भी होना चाहिए क्योंकि अब जैसे मान लो कोई अंग्रेजी नहीं जानता तो हिंदी में तो उस हिंदी नाम में तो को पढ़ पढ़ लेना। सकता है। हाँ। ये बहुत मैं लाने के बाद भी दवाइयां मिक्स काल की बात है मैं बिना मुकर भैया डॉक्टर जी की लिखे बिना मेडिकल वाला उनको भाई की भाई दीजिए तू यार भाई डॉक्टर जी तो होश का तो नाव छोड़ दिए तू भी चार नहीं बोले गुरु जी भाई की भाई है क्योंकि मैं समझ कौन सकूं बिना यहाँ तो अच्छी कोई बात को नहीं मैं मास्टर लियोन अंग्रेजी तो लेकिन फिर भी एक मतलब आम आदमी तो नहीं उसको पढ़ सकता ना जिसको अपन साक्षर कह सकते हैं। हाँ। वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता ना इसलिए सही कहा गुरुजी ने ये मतलब एक विचारणीय और सोचने का विषय है कि जो दवाइयां हैं उन पे नीचे हिंदी में भी नाम लिखे हिंदी में भी नाम लिखे ये सिर दर्द के लिए हाँ। पेट दर्द के लिए चीजें मेंशन होनी चाहिए। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक महान शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं और अथाह ज्ञान के भंडार हैं आप और इस ज्ञान को आप युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। आजकल युवा भी कई ऐसी चीजों में रुचि लेने लगे हैं तो मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा हैं वो गुरुजी से ज्ञान ग्रहण करें। जो हमारी विरासत है उसको संजोकर गुरुजी ने रखा हुआ है। मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूं आज कि मेरा पुराना साथी के घर आया और वहाँ की अर्धांगिनी श्रीमती दुर्गा जी रणवा और वहाँ की बेटी अभिलाषा सिंह मिलिया और वहाँ के इस छोटे से मंदिर के मैंने आज छोटो सो बगीचो है जगह के मैंने मैं आपस में रूबरू या हाँ। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली अभिलाषा के पिताजी कई बार बताया करते थे कि ऐसे वो गीत गाते हैं वो ये पर आज उनको गए हुए 12 साल हो गए। तो वो क्या है उस वक्त बताते थे कि गुरुजी हैं बहुत अच्छे गीत गाते हैं कभी उनसे मिलेंगे पर होनी को कोई गुरुजी टाल नहीं सकता। भगवान की मर्जी है साहब की साथ में के उसी आप तो काल की बतास कहाँ काल तड़के को कोनी बेरो अपन के उसी पर फिर भी यूं सोच रहे हैं कि एक दिन वो शायद आएंगे और पूछेंगे मेरे जाने के बाद क्या किया। इसलिए हम नहीं मुहिम बढ़िया मुहिम अच्छी तेड़ रखी है और बढ़िया संदेश है। हाँ और मानो या न मान लेकिन हरियाली तो है ही अपना अपन तो प्रयास कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल हो तो